नवरात्रि का जो सीधा संबंध है वह है बेटी से, नारी जगत से। और नारी जगत में जो शैलपुत्री का जो स्वरूप है वह बेटी का स्वरूप है। और ब्रह्मचारिणी जब बेटी अध्ययन करने जाती है और चंद्रघंटा जब वह पढ़ाई पूरी कर लेती है, कुष्मांडा जब उसका विवाह होता है और वो गर्भवती होती है, और स्कंद माता जब उसकी संतति हो जाती है तो वह पूरी माँ बन जाती है, माँ का स्वरूप है। और कात्यायनी और कालरात्रि जब किसी का बच्चा हो जाता तो माँ बड़ी सजग हो जाती है, उसके अंदर ऊर्जा होती है, तो बुराइयों को दूर करती है, बच्चे की भी और अपने भीतर की भी और संसार के। और माँ भगवती कात्यायनी ने और कालरात्रि ने जो काली ने जो है राक्षसों का वध किया, ऐसे ही जो महागौरी है वह एक संपूर्ण गृहिणी बन जाती है और केंद्र बिंदु होती है परिवार के, समाज की, देश की, राष्ट्र की और विश्व की। ऐसे ही सिद्धिदात्री जब माँ बड़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो फिर अपनी सिद्धियों को यानी कि अपने अनुभव को अपने संतान के लिए वितरित करते, इसीलिए उसे सिद्धिदात्री कहा गया, जिसने सब कुछ सिद्ध कर लिया, जिसके अंदर इतना त्याग और सहनशीलता है, वही सिद्धिदात्री है। तो इन 9 नवरात्रों को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और सरलता से सही समझ सकते हैं कि नवरात्रि क्या है। जो बेटियों को कुछ नहीं समझते हैं, जो बेटियों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, जो बेटियों को केवल घर तक काम से और भीतर तक सीमित रखना चाहते हैं, वो बहुत गलती करते हैं। माँ उन पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, और जो बहुओं की हत्या करते हैं उनके यहाँ कभी रिद्धि सिद्धि नहीं आ सकती, उनका उनकी वंश वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नवरात्र असल में क्या है, यही सनातन है जो हमको बहुत वैदिक तरीके से समझाता है। जय माता दी, जय माँ भगवती राजराजेश्वरी।